नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ है शारिक खान। शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति से, जहां चुनाव बहुत जल्द होने जा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ममता बनर्जी सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन की। कल रात उन पर बम से हमला हुआ है। मुर्शिदाबाद के नीमटीटा रेलवे स्टेशन पर हुए इस हमले में मंत्री सहित 4 लोग घायल हुए हैं। यह हमला उस वक्त हुआ जब मंत्री जाकिर हुसैन ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। इस दौरान कुछ टीएमसी समर्थक भी वहां थे। घायल मंत्री को पहले एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, फिर इसके बाद एम्बुलेंस से कोलकाता। यह घटना कैमरे में कैद हो गई। बम से जैसे ही हमला हुआ उसके बाद लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। और इस हमले से जुड़ी जानकारी कुछ देर पहले हमने बात की मोनिदीपा बैनर्जी हमारी सहयोगी से। क्या कुछ डिटेल्स उन्होंने बताई, आपको सुनाते हैं। पहले तो बता दूं, जो मंत्री हैं जाकिर हुसैन, उसकी हालात स्टेबल है, यही हमारे पास खबर आई है। कोलकाता में उनको अस्पताल में भर्ती किया गया देर रात और उनकी ट्रीटमेंट हुई। उसके हाथ में कुछ इंजरीज हैं, पैर पे कुछ इंजरीज हैं और दोनों का ट्रीटमेंट हुआ है और उनका कंडीशन अब स्टेबल बोल के हमको अस्पताल से बताया जा रहा है। और जो 2-4 लोग और भी इंजर्ड थे, जंगीपुर में भर्ती हैं अस्पताल में, उनका भी हालत पे अपडेट अब भी सुबह तो नहीं आया है, बट कल रात तक काफी कुछ लोगों का गंभीर स्थिति था। घटना के बारे में जो पहला फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ रही है पुलिस सूत्रों से, वो है कि ये एक क्रूड बॉम्ब का ब्लास्ट हुआ। किसी ने, ये जो मंत्री जा रहे थे प्लेटफॉर्म पे चलते हुए अपने सपोर्टर्स के साथ, इनके बीच अचानक किसी ने क्रूड बॉम्ब फेंक दिया। इसी कारण ये घटना घटी। प्रेडिक्टेबली तृणमूल के जो नेता हैं जिले का, मुर्शिदाबाद जिले का, उनका कहना है कि ये बीजेपी का हाथ है और जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं उनका कहना है ये तृणमूल की अंदरूनी घटना है, फैक्शनल फाइट है, इसलिए तृणमूल में ही किसी ने बम डाला। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां मुजफ्फरनगर में शादी का जश्न अचानक मातम में बदल गया। दरअसल एक दुल्हन अपनी कार के सनरूफ से बाहर निकलकर डांस कर रही थी और दुल्हन के दोस्त और रिश्तेदार धीरे धीरे चल रही कार के साथ नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान एक हादसा घटा। सामने से आ रही एक बेकाबू कार टकरा गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेलंगाना में एक वकील जोड़े की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। जी वमन राव और उनकी पत्नी पीवी नागमणि की सड़क पर सरेआम चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। वहां से गुजर रहे एक शख्स ने इस पूरी वारदात का वीडियो बना लिया। एक दूसरे वीडियो में घायल महिला कार की सीट पर फंसी हुई है, जबकि उनके पति सड़क पर पड़े हुए हैं, उनका खून बह रहा है। वो आरोपी का नाम बताते नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक आरोपी का नाम कुंटा श्रीनिवास है, जो टीआरएस नेता हैं। दोनों पति पत्नी तेलंगाना हाईकोर्ट में वकालत करते थे। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मंगलवार को हुई बस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 51 हो गई है। इधर इस पूरे मामले में कई अफसरों पर कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश आरडीसी के अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी रोड मेंटेनेंस की थी, उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। आरडीसी, इसके अलावा जो उसके डिविजनल मैनेजर थे, एजीएम और मैनेजर, ये भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। आरटीओ को भी सस्पेंड कर वहां से हटा दिया गया है। बस हादसे मामले में अफसरों पर यह कार्रवाई हुई है। केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर जोर देते हुए आज किसान 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन करेंगे।
किसानों ने कहा कि इस दौरान किसी भी तरह की तोड़फोड़ और हिंसा नहीं की जाएगी। यह आंदोलन दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक चलेगा। किसानों ने इस दौरान पूरे देश में रेल रोकने का ऐलान किया है। किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। रेलवे की कोशिश है कि न ट्रेनें रुके, न रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचे। रेलवे ने आंदोलन को देखते हुए कुछ ट्रेनों का समय भी बदला है, लेकिन किसी भी ट्रेन को रद्द नहीं किया गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हापुड़ से मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। रवीश, यहां पर रेलवे की तरफ से तैयारियां की गई हैं कि इसका ज्यादा असर ना हो। परिमल कुमार भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे। रवीश, किस तरह की तैयारियां रेलवे द्वारा की गई है? 12 से 4 घंटे का वक्त काफी अहम हो जाता है। तैयारियों के बारे में बताया। और किसान नेताओं ने हालांकि कहा है कि कोई हिंसा नहीं होगी। हमने देखा था ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले की जो घटना हुई, किसान आंदोलन उस दौरान बदनाम हुआ। किसानों की तरफ से भी क्या कोशिशें हैं वो भी बताएं। जी देखिए जया, जो किसान नेता हैं वो कल ही बोल चुके हैं कि किसी भी तरीके की हिंसा नहीं की जाएगी और बदतमीजी नहीं की जाएगी यात्रियों के साथ में। रेल रोकने का जो अभियान है वहाँ पर जब किसान नेता जाएंगे तो बाकायदा दूध और मट्ठा पिलाएंगे यात्रियों को और यात्रियों से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगेंगे कि आपको जो परेशानी हुई उसके लिए हमें माफ़ करिए। तो किसान नेता जो राकेश टिकैत हैं वो ये बोल रहे हैं कि यात्रियों को परेशानी नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर भी जो है वो रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अगर मैं पश्चिमी यूपी की बात करूं तो धौलाना, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर जैसे जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर सुरक्षा बंदोबस्त मजबूत किया गया है और यहाँ पर बाकायदा 4 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है ताकि अगर सुरक्षा से संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो उस पर तुरंत निर्णय लिया जा सके। सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो यूपी पुलिस को भी सचेत किया गया है। आरपीएफ की भी तैनाती जो है वो की गई है, लेकिन 12 से 4 बजे के बीच में देखना होगा कि कितनी ट्रेनें चलती हैं, क्योंकि कई सारी ट्रेनों का समय भी बदला गया है और 65% ट्रेनें अभी फ़िलहाल चल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना हो सकता है कि यात्रियों को ना करना पड़े। और जो किसान नेताओं ने संकेत भी दिए हैं कि उनका ये जो रेलवे का चक्का जाम है ये बहुत ही माइल्ड होगा, मतलब बहुत बड़े स्तर पर और इस तरीके से रोक कर और घंटों जो है वो ट्रेन को नहीं रोका जाएगा। तो कोशिश यही है कि जिस तरीके से 26 जनवरी को घटना आई थी, इस अभियान में उस तरीके की घटना दोबारा न होने पाए। यही वजह है कि किसान नेता बार बार ये कह रहे हैं कि यात्रियों को कोई परेशानी नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन फिर भी प्रशासन अलर्ट पर है। रवीश, परिमल भी है हमारे साथ। रवीश बता रहे थे कि नेताओं की किस तरह की तैयारी है। थोड़ी सी उन्होंने रेलवे की तैयारियों पे भी प्रकाश डाला है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से पिछली हुई घटनाओं का सीख लेते हुए रेलवे ने किस तरह से अपनी पूरी तैयारी रखी है, और दूसरा कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हो सकता है और लोग परेशान ना हो या अपनी यात्रा को पूरा कर पाए वक्त पे। क्या इसके लिए भी कुछ सुनिश्चित किया जा सका है? देखिए, गंभीरता का अंदाजा शारिक इस बात से लगाया जा सकता है कि एमएचए जो गृह मंत्रालय है उसने भी मीटिंग किया है कल रेलवे के अधिकारियों के साथ, जिसमें चेयरमैन रेलवे बोर्ड और डीजी आरपीएफ उसमें शामिल थे। जो उनकी तैयारी है उसको लेकर उन्होंने ब्रीफ किया है उनको कि हमारी इस तरह की तैयारी। तो एमएचए सीधे तौर पे इसमें इन्वॉल्व है, पहली चीज़। दूसरी नंबर चीज़ ये कि 2 दिनों से मीटिंग का दौर चला है। मंगलवार और बुधवार लगातार मीटिंग का दौर जो है वो चलता रहा, जिसमें जो जोन होते हैं 16 जोन है रेलवे में, वहाँ के जीएम से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 दिन बातचीत की गई है और तैयारियों का जायजा लिया गया है। उनको ये निर्देश दिया गया है कि जो इलाके के डीएम और एसपी हैं उनके संपर्क में रहे, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त रूप से अभियान चलाने की बात है। आरपीएफ और जीआरपी क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है तो वहाँ पर स्टेट से कोऑर्डिनेट करने की बात कही गई है, जिसमें डीएम और एसपी से संपर्क साधने की बात है। जहाँ पे आरपीएफ की बात है तो 20 बटालियन की बात की गई है, अतिरिक्त 20 बटालियन की तैनाती होगी। और वो एक बटालियन की बात करें तो 100 से 125 के आसपास जवान उसमें रहते हैं। तो ये तमाम तैनाती की बात की गई है। दूसरी नंबर चीज़ ये कि चिंता सबसे बड़ी इसी बात को लेकर है कि ट्रैक पर लोग इकट्ठा ना हो और ट्रेनों के परिचालन में व्यवधान ना आए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि 4 घंटे का कॉल दिया गया है तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात रेलवे नहीं मान रही है, लेकिन अपनी तैयारी करना जरूरी है तो तैयारी किया है। परेशानी यात्रियों की जरूर बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर 4 घंटे तक कहीं ट्रेन रोकी जाती है तो मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, लेकिन तैयारियां पूरी की गई है। जिसमें जो असर पड़ने वाली जगह है उसमें कहा जा रहा है कि पंजाब है,
हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं। तो इन तमाम जगहों पे जहां पे किसान मूवमेंट बहुत जोर पकड़ा है वहां पर असर पड़ने की बात है। बिहार और बंगाल हमने इसलिए कहा क्योंकि बिहार में ये कहा गया कि कुछ एक डिवीजन, समस्तीपुर और दानापुर डिवीजन में असर पड़ने की बात है, कहा क्योंकि वहां पे जो पार्टी वो पहले भी इस तरह के आंदोलन करते रहे जिसका असर होता है। बंगाल को लेकर इसलिए कहा गया कि बंगाल में कोई भी आंदोलन अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी असर पड़ता है। तो ये तमाम जगह जहां पे असर पड़ने की बात है। कैंसिलेशन की बात नहीं है, जैसा जया ने बताया कि कोई ट्रेन कैंसिल नहीं किया गया है, रिशेड्यूल और रेगुलेट करने की बात जरूर है। बिल्कुल, नियमों में बदलाव, यहाँ पर उनकी जो टाइम टेबल है रेलवे का उसमें बदलाव किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश रंजन और परिमल, आप दोनों का पूरी जानकारी के लिए। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत लगातार ये दावा कर रहे हैं कि रेल रोको आंदोलन जो 4 घंटे का है वो पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। ये तो 12 बजे से 2-3 बजे तक रहेगा, 3-4 बजे के आसपास तक रहेगा, 12 बजे से। और ट्रेन तो आई नहीं रही, कहीं को रोक ले, ट्रेन तो आई नहीं रही। हाँ, ट्रेन चल कहाँ रही। हाँ, शांतिपूर्ण तरीका है। हम तो माला चढ़ाओगे और जो बच्चे वहां पाएंगे उनको पानी पिलवाएंगे, उनको दूध पिलवाएंगे, लस्सी पिलवाएंगे, चने देंगे, केले बांटेंगे, मौसमी बांटेंगे, उन्हें अपनी बात बताओगे। गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान 2 घंटे में हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए। जो 5 खबरें हम दिखाने जा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। तो आज की टॉप 5 खबरें। बंगाल में स्टेशन पर ममता के मंत्री पर बम से हमला, यह पहली खबर। दूसरी खबर, आज देश भर में 4 घंटे रेल रोकेंगे किसान। नंबर 3 पर, पंजाब नगर निगम चुनाव में बीजेपी का सफाया, नहीं खुला खाता। नंबर 4 पर, सैटेलाइट तस्वीरों में पीछे हटती दिखी चीनी सेना। और आखिर में एमजे अकबर को झटका, मानहानि केस में प्रिया रमानी कोर्ट से बरी। तो यूट्यूब चैनल पर जाइए एनडीटीवी इंडिया के, देखिए, पोल में हिस्सा लीजिए, बताइए कौन सी खबर आप विस्तार से देखना चाहते हैं। फिलहाल गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।